This is your first question, guys. Please go for it and solve it. Solve it, guys, this question. Oh, एक option दिया ही नहीं. 7 by 17 is also one option. I will just write down here. 7 by 17 also an option. Go for it. सभी को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? यस सर। हाँ, इस तरह का प्रैक्टिस होना चाहिए बीच बीच में. जल्दी से 1 मिनट. सॉल्व हो गया? Done it, guys? सॉल्विंग तो बड़ा टाइम लग गया जी. देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. ओके सर, मैं अपने घर पर नहीं हूँ इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे सकता. ओके ठीक है मोनी, यू कैन लीव इट, नो प्रॉब्लम. Okay, sir. Yeah. So guys, you can see here how to solve this question. मैं बता भी दे रहा हूँ, जिनका गलत हुआ होगा वो ठीक कर लेंगे. So this question, अच्छा पहले आप लोग आंसर तो बताओ. चैट में आंसर लिखो गाइस. बोल नहीं सकते, चैट में लिख तो सकते हो. Write down your answers in the chat. विष्णु आंसर सॉल्व हो गया ये? कन्हैया, are you there? कन्हैया, Tanu, are you done with this? Sir, 1 second, because Okay. I have joined late and Okay. I'm solving it. ठीक है. Okay, I will do it for you. So now you can see here 8 10x is equals to 15. So we can say 10x is equals to 15 by 8, which is perpendicular upon base. We can say that, right? So now अगर मैं इसको x मानता हूं, so this will become perpendicular, this will become base. So I can write down perpendicular as a 15, base as a 8. So Pythagoras theorem use karo guys. This becomes as 17. Okay guys? So तीन चीजें क्लियर हो गई. परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज. अब कहता है sin x माइनस cos x लिखने के लिए. सो sin x का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका मतलब हो गया बेस अपॉन hypotenuse. Perpendicular is 15 by 17 minus 8 by 17, which will become here 15 minus 8 by 17, that is 7 by 17. The fourth answer is correct. Clear guys? यस सर। Yes, sir. Okay, moving ahead. आप लोग को शायद ये आप लोग तो पहले से पढ़ चुके हो, सो यू कैन गो फॉर दिस प्रॉब्लम. देखो जो आंसर टिक है, माइट बी इट कैन बी रॉन्ग. सो ऐसा नहीं कि जो टिक है वो सही होगा, इट डजंट नेसेसरी. ये है क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का गाइस. टेक योर टाइम टू सॉल्व इट. सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है हमने। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है. ओके चिराग, आपने? सर हम ही नहीं Okay. पढ़ा। ओके कन्हैया, आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है. ओके कोई बात नहीं. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ. इस तरह के प्रॉब्लम कभी आएंगे, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग टॉपिक नोट कर लो. आई हैव टू टीच यू गाइस. ओके सो हाउ टू सॉल्व, मैं बस एक बार दिखा देता हूँ इसमें कैसे करते हैं. दिस पॉइंट यू कैन कंसिडर एज अ ए.
and this you can consider as a B. So 2, 3, 7, 8 कहता क्या है कि ये वाला पॉइंट P पॉइंट हो मान लो, जो कि एक लाइन को डिवाइड करता है किसी पार्ट में। तो हमको नहीं पता, सो वी कैन राइट k/1। नहीं पता तो क्या करेंगे, k/1। फॉर्मूला कहता है कि ये वाला जो पार्ट लिखते हैं, सो आई विल जस्ट गिव यू द वर्किंग। आप इसको नोट करके बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग ध्यान से देखना कैसे करते हैं इसको। सो ये बन जाएगा 2:1। कैसे करते गाइस, ये वाला इधर की तरफ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इधर की तरफ मल्टीप्लाई होता है, तो 7k k+1। ठीक है, हम एक से ही निकाल सकते हैं। सो यू कैन सी 4k + 4 2 + 7k। सो ये कितना हो जाएगा, 4 - 2 = 3k। So 2 = 3k, so k = 2/3। So k की वैल्यू आ गई हमें 2/3। So therefore the ratio, ये कहता है ना रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो will become 2:3। So this answer is correct। क्लियर है? नहीं आता कोई बात नहीं, I will let you know later। Okay, ठीक है guys, ये वाला तो आता ही Yes. होगा। Let's see, give me a second, होल्ड कीजिएगा, गिविंग यू। चलो ये वाला बनाओ, ये तो आना चाहिए, ये तो कराया हुआ है। हाँ, इक्वेशन 2 कहाँ गया? ओके, आई थिंक इसमें गड़बड़ है, इक्वेशन 2 नहीं गिवन है गाइस। ओके, सो आप रहने दो, इसमें इक्वेशन 2 गिवन नहीं है, सो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो पेपर आया है देयर इज नो इक्वेशन 2। ओके, सो यू कैन लीव इट गाइस राइट नाउ। गिविंग अनदर वन, गो फॉर दिस वन। क्या कहता है, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है गाइस। So you have x plus 2y minus 3 equal to 0, and this is 5x plus ky plus 7 equal to 0. No solution means क्या होता है, किसी को मालूम है? Yes sir, parallel हो जाएगा ग्राफ। पैरेलल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की बात कहां से आ जाएगी? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट्स अ लीनियर। Sir, A1/A2 is equal to Yes, good. A1/A2 is equals to B1/B2 is equal to C1/, नो सॉल्यूशन में, हाँ ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इस A1 A2 से फिल कर दो। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, सो वी कैन राइट 1/5 2/k नॉट इक्वल टू -3/7। सो कुछ नहीं, अब इन दोनों को देखो हम यूज कर सकते हैं। सो यहां से यूज करेंगे, सो k की वैल्यू हो जाएगी 10। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा है आप लोगों ने गाइस? हाँ जी, Yes sir. ओके। ठीक है गाइस, अनदर क्वेश्चन गिविंग यू। You can go for it. Go for this one question. Go for it guys.
सॉल्व हो जाए तो बता देना। ओके ठीक है। Done, sir. नहीं हुआ, चलो देखते हैं। डन सर। ओके गिव मी सेकेंड। ठीक है, हाँ जिससे नहीं हुआ उसको देखो। They can do if the 7th and 13th term of an AP, this given here. So T7 is 34 and T13 is 64. So we can write A plus 6D is equals to 34. So यहाँ से आप लिख सकते हो कुछ भी नहीं आगे, और यहाँ लिख सकते हो A plus 12D is equals to 64. कुछ नहीं करना है गाइस, दोनों इक्वेशन उठा लाओ। 12D 64, A plus 6D is equals to 34, subtract it, 6D कितना हो जाएगा ये 30, so D will become 5, D 5 हो गया, पुट कर दो यहाँ। so यहाँ पुट कर देंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं A plus 6 into 5 is equals to 34. So A plus 30 is equals to 34. So A is equals to 4. हमें चाहिए T18. So A plus 17D. So we can write 4 plus 17 times 5. So 4 plus 85. That goes to be 89. क्लियर है गाइस? किससे नहीं बना था? चिराग आपसे? नो सर, हमसे तो बन गया था। ओके कोई बात नहीं, ठीक है चलो। अच्छा गाइस, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा है ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये वाला सॉल्व कीजिए तो गाइस आप लोग, गिविंग यू, आई थिंक ये होना चाहिए। मैं वापस से क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोगों के लिए गाइस। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स। सॉल्व कीजिए तो जरा आप लोग क्या निकलता है देखें, व्हाट इट कैन बी। फाइंड द वैल्यू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। आंसर हो जाएगा इसका 0 1 2 4 0। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए और लोग बनाइए, लेट्स सी इट। सो मेरे हिसाब से गाइस 1 कॉट को हम लिखते हैं कॉस बाय, सॉरी थीटा में यूज, थीटा चलो थीटा मान लेते हैं।
So cos theta by sin theta minus 1 upon sin theta. इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sin theta by cos theta, और ये हो जाएगा 1 upon cos theta. So अगर हम यहाँ LCM ले लें sin theta, so this becomes sin theta plus cos theta minus 1, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हम cos theta कॉमन ले लें, so ये बन जाएगा cos theta plus sin theta plus 1, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं गाइस. अब आप लोग ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट गाइस और ये वाला, इज इट सेम? तो इसको ब्रैकेट में पुट अप कर देते हैं, और जो 1 है उसको हम बाहर ले लेते हैं. कहने का मेरा मतलब कि क्या करना है, आई विल जस्ट राइट डाउन हियर. तो आप देखो, इज इट लुक्स लाइक A minus B, and is it looks like A plus B. देख रहे हो गाइस? और नीचे वाला जो है वो sin थीटा टाइम्स cos थीटा एज इट इज छोड़ दो. सो इसको आप मान लो A और ये B, तो ये कैसा दिखेगा हमें? ये दिखेगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos थीटा. यहां तक किसी को तो क्लियर दिक्कत है? Anybody has doubt till here? No, sir. तो आगे बढ़ते हैं. So you can see I'm writing down next. So इसको हम लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. इसमें वैल्यू पूछा है ना, एक सेकेंड. What is the value of this? अच्छा, माइनस 1, एक सेकेंड प्लस 2 sin थीटा cos थीटा minus 1 upon sin theta cos theta. Now you can guys, you can look for here, this value will become 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 upon sin theta cos theta. You can cancel out, you are left with 2 sin theta. ये सब कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा गाइस. आपको याद होगा अगर ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये सारे क्वेश्चंस कराए थे. So 2, आंसर विल बी 2. क्लियर है गाइस? Yes, sir. किसका 0 आया था? सिर्फ चिराग आपने 0 बोला था? No, sir. कन्हैया ने. ओके. तो अभी क्लियर है, 2 आएगा इसका आंसर. हाँ जी, चलो आगे चलते हैं. तो ये प्रॉब्लम कर लिया, ये प्रॉब्लम कर लिया. ओके, यस, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है. गिविंग यू. गो फॉर इट गाइस. ये एपी का प्रॉब्लम है. गो फॉर इट. Done, sir. बड़ी जल्दी डन. अच्छा, ओके, Sir, बहुत easy है. ठीक है. और लोग करने दो, देखते हैं. ओके, डन. सो क्या आंसर आया? लेट्स सी. मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 कहता है आफ्टर 10. तो पहला नंबर हो गया 6. 12,
दूसरा नंबर हो जाएगा 16, 16, then 20 goes on 248. 248. Good. So this will become your first term, First और D A हो गया 12, D की वैल्यू हो जाएगी 4, and Tn is equals to 248. तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. Tn is equals to 248. So we can write down 12 plus, हमें n की तो मालूम नहीं है, तो n minus 1 times 4, 248. So 12, 4n minus 4 is equals to 248, right? So ये कितना हो जाएगा? Sorry, I need to rub it. So ये हो गया हमारे पास 8 plus 4n is equals to 248. So 4n is equals to 240. So n is equals to 240 by 4. That goes to be 60. किसी को doubt है? Anyone has doubt? No, sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसको कोई बना के दिखाओ guys अभी. Let's see. Loading. Go for this problem. If the price of the book is reduced by 5, Samir can buy 5 more books for rupees 300. Done, sir. Okay. Done, sir. Done, sir. Okay. Done. हाँ जी, किसका कितना आया? What is the original list price of book? Right. Okay. So देखिए, हम सिंपल सी बात करते हैं. Total price. Total price. Total price के लिए अगर आप देखोगे, so we need to do number of books times price of one book. ये होता है ना जी, यही रूल है, right? Correct? So suppose that number of books was X. Number of books was X, and the price of one book was Y. So you have to pay X times Y amount. Correct? Now, if the number of books increases, so your price will reduce. And in that case, they are paying how much? They are paying how much? 100. 300 rupees. They are paying how much?
300. अब हमको ये रिलेशनशिप जो है इसको यूज करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो कैसे निकालेंगे गाइस, मुझे भी नहीं पता. डू यू नो हाउ टू डू इट? हेलो, यस सर. कैसे कैसे किया आपने ये बताओ. सर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के किया था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया था ये बताओ. सर नंबर सीपी बुक का कॉस्ट प्राइस मान लिया x, तो अच्छा, ठीक है. 300 अपॉन x हो जाएगा नंबर ऑफ बुक्स. गुड, और- ठीक है, गुड. सीपी ऑफ वन बुक मान लिया आपने x, सो नंबर ऑफ बुक हो जाएगा 300 अपॉन x. गुड, 3 अपॉन x. ओके, ठीक है. और अगर 5 रुपया घट जाएगा पर बुक, यस, so number of books Number will of be 300 books. by x minus 5. गुड. सो 300 अपॉन x माइनस 5 और ये दोनों का डिफरेंस तो- 5 आ जाएगा, राइट? Yes sir, 300 upon x minus 5 minus 300 upon x is equals to Good. 5. गुड. सो यू कैन राइट इन दिस. चलो, गुड, ठीक है. तो ऊपर वाला मैंने ट्राई किया विच इज नॉट पॉसिबल, सो नीचे वाला ये हमारा आंसर देगा, राइट? एंड यू कैन सॉल्व इट. जो आंसर आएगा आप नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है गाइस, तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का. और मेरे पास क्या क्वेश्चन है? यस, एक क्वेश्चन और है. गो फॉर इट. गिविंग यू. गो फॉर दिस प्रॉब्लम गाइस. Go for it. 2 years ago, a father was 5 times as old as his son. 2 years later, his age will be 8 more than 3 times the age of son. Find the present age of father and son. Do it fast. Done, sir. Okay. Done sir. Okay. So कैसे बनाया इसको ये बताओ. Sir, Yes. age of fathers 2 year ago be x एक and मिनट. ठीक है, प्रेजेंट एज लेते हैं.
अच्छा 2 ईयर एगो No, पहले sir. एक्स ले लिया आपने। अच्छा Yes, sir. ठीक है। सो 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो फादर का एज ले लिया एक्स। Yes, sir. अच्छा फादर का एज है एक्स और सन का एज Son का एज y, तो x is equals वाई। to 5y. तो अकॉर्डिंग टू रूल फादर वाज ओके ठीक है। सो 5y कोई बात नहीं। चलो आगे। तो सर 2 years later 2 तो हो ईयर जाएगा later, लेटर, हाँ ठीक है। तो हो जाएगा फादर की एज हो x जाएगी x प्लस plus, 4 yes sir, एंड सन की एज हो जाएगी y प्लस y 4, राइट। plus 4. एंड अकॉर्डिंग टू हिज एज, मतलब फादर की एज विल बी 8 more than 3 times the age of son। Age of, yes मतलब sir, x प्लस x 4 plus 4 is minus 8 3। is equals to, हाँ वो भी लिख सकते हैं, प्लस 8 इधर कर दिया, राइट। yes sir, करेक्ट। yes sir, ये हो गया। सो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 12 प्लस 8, ये हो जाएगा 20। सो x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 16, राइट। ये आ गया yes ना sir, तो x का दोनों वैल्यू को। पुट कर दें. So 5y is equals to 3y plus 16. So 2y is equals to 16. So y is equals to 8. So y अगर 8 है तो x 5 times 8, so 40. But इसमें तो आंसर A आ रहा है, तो सर ये right? 2 years ago एज है, तो 2 अच्छा साल हाँ, 42. सॉरी सो दिस बिकम्स 42 प्रेजेंट एज और ये हो जाएगा Yes. 10। सॉरी सो दिस इज द करेक्ट वन, राइट। हाँ सॉरी ये एगो था और ये हो गया सन। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन। हाँ मैंने x नहीं बनाया था ऐस कैसे बनाया आपने? सर, हमने सन का परसेंटेज x माना। वैसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल शो यू। मैं वैसे दिखा देता हूँ, डोंट वरी। सो आप एक काम करो, आप ऐसे कर सकते हो, प्रेजेंट एज यहाँ ले लो, प्रेजेंट एज इसको लगा लो 2 ईयर हेंस, या सॉरी 2 ईयर एगो, और यहाँ मान लो 2 ईयर हेंस बाद में। प्रेजेंट एज मतलब फादर और सन, इसको मान लो x, इसको मान लो y। सो 2 ईयर एगो कितना हो जाएगा फादर का एज? x माइनस 2, और सन का एज हो जाएगा y माइनस 2। सो अकॉर्डिंग टू रूल फादर इज 5 times the son। फादर का एज सन के 5 गुना है। सो वी कैन राइट, सॉरी we can write it down here, x minus 2 is equals to 5y minus 2। so x minus 2 5y ये कितना हो जाएगा? minus 10। so x is equals to 5y, इधर आ गया तो ये minus 8 हो जाएगा, करेक्ट। Yes sir. अब यहाँ पे फादर की एज, फादर एज will become x plus 2, सन की एज हो जाएगी y plus 2। So according to question, father age is thrice son age plus 8, right? So we can write down here x plus 2 3 times y plus 2 plus 8। So ये x plus 2 3y plus 6 plus 8, तो कितना हो जाएगा ये? x is equals to 3y और ये हो जाएगा कितना? 12, राइट। तो ये देखो x यहाँ से इक्वल, x यहाँ पे, सो लेट्स मेक इट इक्वल। सो 5y minus 8 is equals to 3y plus 12। सो ये हो जाएगा 2y is equals to 20। सो y will become 10। ये प्रेजेंट एज हो गया ना जी हमारा y लिया हुआ, राइट। और इसको Yes, पुटअप sir. कर दो, y की वैल्यू को मान लो, मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ। सो x 5 times 10 minus 8, सो बन जाएगा 50 minus 8, so this becomes
42. 42. So present age में 42 ये हो गया और ये 10. क्लियर है? Okay guys, ठीक है, good. Giving you one more problem. Go for it. Go for it, solve it. ये बड़ा आसान क्वेश्चन है. Can you hear me? Done है guys? Yes, sir. Wait, sir. Done, sir. Done. Done, sir. Okay. Done. चलो कैसे सॉल्व किया गाइस? कौन बताएगा? हेलो. Yes, sir. यस, बताइए कैसे किया? Sir. सर मैंने क्या है, पहले इनकम को एक्स में मान लिया है. एक का 8x और एक का 7x. ओके. और अभी जो एक्सपेंडिचर को मान लिया है y में. एक का 19y और एक का 16y. सो हमको मालूम है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग, 1250. राइट? Yes, So sir. we can write 8x minus 19y is equals to 1250. And next we can write 7x minus 16y is equals to 1250. After that you can solve further. So Tanu, are you getting the things? Yes, sir. I am. Okay, ठीक है. सर अब फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और सेकंड को 8 से. Good, good. तो इसको कर दिया 7,
इसको कर दिया 8 से, सो ये बच जाएगा 56x और ये हो जाएगा 19 into 7 will give me 133. y. और please mute yourself, Vishnu, I think. So 8750 और ये बन जाएगा कितना guys? 56x 16 6 हो जाएगा minus 128y. 128y और 1250 into 8 will become 8750 plus 1250. हाँ तो 10,000 हो गया ना. Yes sir. सो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट किया Minus तो 5y. आ जाएगा यस -5y और ये कर देंगे तो कुछ 1250 Minus 12. so y will be 125055 right. 250. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250. 1250 divided by 5 is 250. y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू पुट अप कर देते हैं किसमें? Yes. इसमें पुट अप कर देते हैं. So 7 times x 16 250 1250 7x 250 times 16 is 4000 1250. So 7x हो जाएगा 5250. So x is 5250 by 750. Sorry. हाँ 750. 750. So ये 750 से 250 पूछता क्या है? Find their income. Okay. So 8x. So 8 into 750. So कितना हो जाएगा? 6000 राम के लिए, राइट? और रोहन Yes. के लिए हो जाएगा 7 into 750. सर Yes. बिना मल्टीप्लाई के वहां पे नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते? 5250. क्या? सर वहां पर जो 7 और 8 का मल्टीप्लाई किए हैं, हाँ x minus 3y इक्वल टू 0 हो जाता, x इक्वल टू 3y हो जाता. ठीक है, वो भी बट वैसे निकाल लिया. तो क्लियर है कैसे कैसे सॉल्व करते हैं? सर इनकम ऑफ रोहन इनकम तो पूछा है ना? 1.50 होगा ना? नहीं, राम का इनकम और रोहन का इनकम दे रखा है ना. यस सर. तो राम का इनकम कितना हो जाएगा? 6000 यस और सर. रोहन का इनकम ऊपर है ना. ये इनकम अगर Yes, रेशियो 8:7 है गाइस, तभी तो मैंने 5250 लिखा है. यस सर. यस क्लियर है? यस सर. चलो गाइस, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं. तो अभी ठीक है, गुड. मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ, जिनको करना है कर सकते हैं. ठीक है, प्रैक्टिस. और जो मैंने व्हाट्सएप पे पहले भेज रखा है उसको भी सॉल्व करके सेंड कीजिए. आप लोग ऑलरेडी भेजा हुआ है. ठीक है. और Yes, कल sir. हमारी फिजिक्स की क्लास होगी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. ठीक है, क्लियर? यस सर. So please all of you go. Amishi, please wait. हाँ? थैंक यू सर. Yes, कल फिजिक्स होगा. Amishi, please wait and all other can go.